अमेरिका और इजराइल के भीषण प्रहार ने ईरान की सत्ता को हिलाकर रख दिया है और खबर है कि सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनेई इस हमले का शिकार हो चुके हैं। इस एक घटना ने मध्य पूर्व को बारूद के उस ढेर में बदल दिया है जिसकी लपटें अब वॉशिंगटन से लेकर दिल्ली तक महसूस की जा रही हैं। लेकिन दोस्तों, इस खूनी बिसात के पीछे एक ऐसा मास्टरमाइंड छिपा है जिसका नाम सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आखिर कौन है वो जो दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की आग में झोंकना चाहता है? और इस महासंकट के बीच भारत की अगली चाल क्या होगी? बने रहें टीआरबी चैनल के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि देश की सच्ची आवाज सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज की सुबह दुनिया के लिए किसी कालरात्रि से कम नहीं थी, क्योंकि जिस शांति का ढोंग महाशक्तियां कर रही थीं, वह खाड़ी के रेगिस्तानी टीलों के नीचे दफन हो गई है। और जैसे ही इजरायली स्टेल्थ विमानों ने ईरानी वायु सीमा को भेदते हुए अयातुल्ला के सबसे सुरक्षित बंकर को मलबे के ढेर में तब्दील किया, वैसे ही पूरी दुनिया का भूगोल बदलने की शुरुआत हो गई। और यह केवल एक सैन्य हमला नहीं था, बल्कि एक ऐसी गहरी साजिश का हिस्सा था जिसे दुनिया के सबसे शक्तिशाली कॉर्पोरेट माफिया ने वर्षों पहले बुना था, ताकि वे मानवता को डराकर अपने नए आर्थिक साम्राज्य की नींव रख सकें। और इस भीषण धमाके के बाद जब तेहरान की सड़कों पर सन्नाटा पसरा था, तब अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस लहजे में इस विनाश को जायज ठहराया, उसने पूरी दुनिया को परमाणु युद्ध की आग के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। और अब ईरान ने अपनी उन गुप्त मिसाइलों का मुंह खोल दिया है जिन्हें आज तक दुनिया ने कभी नहीं देखा था। और देखते ही देखते खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर आग और धुएं का ऐसा गुबार उठा जिसने पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम की पोल खोल कर रख दी। और इसी अराजकता के बीच वह अदृश्य मास्टरमाइंड अपनी अंतिम चाल चल चुका है, जो चाहता है कि दुनिया की आधी आबादी इस जंग में खप जाए और वह इस मलबे पर अपना राज कर सके। भारत के लिए यह सबसे बड़ी परीक्षा है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी सीक्रेट कूटनीति के जरिए उन फाइलों को ढूंढ निकाला है जिनमें इस पूरे युद्ध के असली गुनहगारों के नाम दर्ज हैं। जैसे जैसे रात गहराती जा रही है, वैसे वैसे मौत का यह तांडव और भी खौफनाक होता जा रहा है, क्योंकि ईरान ने अब धमकियां देना बंद कर दिया है और सीधे तौर पर होर्मुज के जलमार्ग को मौत के जाल में बदल दिया है, जहां से गुजरने वाला हर जहाज अब ईरानी सुसाइड ड्रोन्स के निशाने पर है। और इससे पूरी दुनिया की सप्लाई चेन इस तरह टूटी है कि विकसित राष्ट्रों के सुपरमार्केट में राशन के लिए खून खराबा शुरू हो गया है। और यह आर्थिक सुनामी दरअसल उस मास्टरमाइंड की सबसे बड़ी जीत है जिसने पहले ही सोने और ऊर्जा के वायदा बाजार पर अपना कब्जा कर रखा था, और अब वह इंसानी खून की हर बूंद से अरबों डॉलर का मुनाफा कमा रहा है। इजराइल ने भी अपने F-35 विमानों को हाई अलर्ट पर रखते हुए ईरान की उन परमाणु सुविधाओं पर लेजर गाइडेड बम बरसाने शुरू कर दिए हैं जिन्हें अभेद्य माना जाता था। लेकिन ईरान ने भी रूस के सहयोग से तैयार किए गए अपने नए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से इजरायली रडार को अंधा कर दिया है, जिससे मिडिल ईस्ट का आसमान अब केवल जलते हुए मलबे और गिरते हुए विमानों की रोशनी से भरा हुआ है। भारत इस पूरे खेल में एक बैलेंसिंग पावर की तरह काम कर रहा है और जयशंकर की टीम ने उन गुप्त बंकरों का पता लगा लिया है जहां से यह पूरा युद्ध रिमोट कंट्रोल के जरिए ऑपरेट किया जा रहा है। डिजिटल कयामत अब हकीकत बन चुकी है, क्योंकि इस युद्ध में पहली बार ऐसे AI संचालित हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है जो बिना किसी मानवीय आदेश के मासूमों का शिकार कर रहे हैं। और यह तकनीक उस गुप्त संगठन ने दोनों तरफ की सेनाओं को चोरी छिपे बेची थी, ताकि विनाश का यह चक्र कभी खत्म न हो सके। और इसी बीच वॉशिंगटन के पेंटागन से लेकर तेहरान के कमांड सेंटर तक के सारे सर्वर एक साथ क्रैश हो गए, जिससे पूरी दुनिया का संपर्क एक दूसरे से कट गया है। और यह तकनीकी ब्लैकआउट दरअसल उस मास्टरमाइंड का अंतिम प्रहार है, ताकि वह अंधेरे का फायदा उठाकर वैश्विक बैंकिंग सिस्टम से पूरी दौलत गायब कर सके। इधर खाड़ी के समुद्र में भारतीय युद्धपोतों ने एक ऐसा सुरक्षित गलियारा बनाया है जहां से बेगुनाह लोगों को निकाला जा रहा है। लेकिन हूती विद्रोहियों ने उन सहायता जहाजों पर भी अज्ञात ड्रोन हमले शुरू कर दिए हैं, जो इस बात का सबूत है कि अब यह जंग किसी कानून या नैतिकता को नहीं मानती। और अब अंतरिक्ष में भी सैटेलाइट्स को मार गिराने का सिलसिला शुरू हो गया है, जिससे दुनिया की GPS प्रणाली पूरी तरह ठप हो गई है। और अब जहाज और विमान बिना किसी दिशा के समुद्र में भटक रहे हैं, जो मानवता के लिए सबसे बड़े संकट का संकेत है। जब दुनिया ने यह मान लिया था कि अब परमाणु विनाश को कोई नहीं रोक सकता, तब ईरान ने अपनी सबसे घातक हाइपरसोनिक मिसाइलों का सफल परीक्षण अमेरिकी विमानवाहक पोतों पर करके यह दिखा दिया कि अब पश्चिम की दादागिरी का अंत होने वाला है। और इसके जवाब में ट्रंप ने अपने जनरलों को खुली छूट दे दी है कि वे जो भी उचित समझें वह कार्रवाई करें, जिससे अब मिडिल ईस्ट की धरती परमाणु राख में बदलने के बेहद करीब है। और इसी तनाव के बीच उस मास्टरमाइंड का असली चेहरा बेनकाब हुआ है, जो दरअसल एक वैश्विक हथियार कंपनी का मालिक है और जिसने दुनिया के कई बड़े नेताओं को अपनी जेब में रख रखा है, ताकि वह इस युद्ध को अनंत काल तक खींच सके और इंसानी सभ्यता को सदियों पीछे धकेल सके। इजराइल के भीतर भी अब गृह युद्ध जैसे हालात हैं, क्योंकि वहां की जनता को समझ आ गया है कि उन्हें एक ऐसी जंग में झोंका गया है जिसका कोई अंत नहीं है। और अब रूस ने भी अपनी परमाणु पनडुब्बियों को अटलांटिक में तैनात कर दिया है, जिससे यह शीत युद्ध अब एक गर्म परमाणु युद्ध में तब्दील होने की कगार पर है। भारत की खुफिया एजेंसी ने एक ऐसी रिपोर्ट साझा की है जिसने अमेरिका और रूस दोनों के होश उड़ा दिए हैं, क्योंकि इस पूरी जंग के तार एक ऐसे निजी टापू से जुड़े हैं जहां यह मास्टरमाइंड बैठकर दुनिया के विनाश का जश्न मना रहा है।
विनाश के इस अंतिम चरण में जब मानवता हार मान चुकी थी, तब भारत के विशेष कमांडो दस्ते ने एक ऐसे गुप्त ऑपरेशन को अंजाम दिया जिसने इस पूरे युद्ध के पीछे के असली शैतान यानी उस मास्टरमाइंड के साम्राज्य की जड़ें हिला दी। और जैसे ही भारत ने उस गुप्त कंट्रोल रूम को नष्ट किया, वैसे ही दुनिया भर में फैले हुए किलर ड्रोन्स और मिसाइलों के सिग्नल अचानक गायब हो गए, जिससे करोड़ों लोगों की जान बच गई। और अयातुल्ला खामेनेई की मौत के बाद ईरान में जो सत्ता संघर्ष शुरू हुआ था, उसे भी भारतीय कूटनीति ने शांति की दिशा में मोड़ दिया है, ताकि वहां की मासूम जनता को इस आग से बचाया जा सके। हालांकि इस युद्ध ने दुनिया की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है, लेकिन भारत ने एक नई विश्व व्यवस्था का प्रस्ताव रखा है, जहां अब कोई भी मास्टरमाइंड इंसानी जिंदगियों का सौदा नहीं कर पाएगा। और यह नए भारत की वह सामरिक जीत है जिसे आने वाली पीढ़ियां इतिहास की किताबों में पढ़ेंगी, क्योंकि जब पूरी दुनिया बारूद की भाषा बोल रही थी, तब केवल भारत ही था जो मानवता की ढाल बनकर खड़ा था। और अब तेहरान से लेकर यरूशलेम तक जो नई सुबह होगी, वह शांति और सहयोग की होगी, जहां हथियारों का कोई स्थान नहीं होगा। आधी रात का सन्नाटा उस वक्त चीखने लगा जब फारस की खाड़ी की लहरों के नीचे छिपी ईरानी किलर पनडुब्बियों ने अमेरिकी 5वें बेड़े के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर पर अपने तारपीडो दाग दिए। और यह हमला इतना सटीक था कि अमेरिकी रडार प्रणालियां इसे भांपने में पूरी तरह नाकाम रहीं, जिससे वॉशिंगटन के पेंटागन में हड़कंप मच गया। क्योंकि अब यह युद्ध केवल जमीन और आसमान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि समुद्र की गहराइयों में एक ऐसा खूनी खेल शुरू हो गया है जिसकी पटकथा उस रहस्यमयी मास्टरमाइंड ने बहुत पहले ही लिख दी थी। और जैसे ही अयातुल्ला खामेनेई की मौत के बाद ईरान के भीतर गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा हुई, वैसे ही ट्रंप ने मध्य पूर्व के उन सभी तेल क्षेत्रों पर कब्जा करने का आदेश दे दिया जिन्हें अब तक अंतर्राष्ट्रीय संपदा माना जाता था। लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब रूस की घोस्ट रेजिमेंट ने सीरिया के रास्ते ईरान में प्रवेश किया, ताकि वे अमेरिकी सेना को उस दलदल में फंसा सकें जहां से निकलना मुमकिन न हो। और इसी अफरा तफरी के बीच वह मास्टरमाइंड अपनी अगली चाल चल चुका है, जिसने दुनिया भर के उपग्रहों को एक दूसरे से टकराने के लिए प्रोग्राम कर दिया है, ताकि पूरी मानवता संचार के अभाव में अंधी हो जाए। और वह इस अंधकार का फायदा उठाकर दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों के डेटा सेंटर्स पर अपना कब्जा जमा सके। भारत के प्रधानमंत्री ने इस नाजुक घड़ी में अपनी साइबर सुरक्षा टीम को सक्रिय कर दिया है, क्योंकि भारतीय बैंकों पर भी अब अज्ञात लोकेशन से हमले हो रहे हैं, जो इस बात का संकेत है कि यह युद्ध अब सिर्फ बारूद का नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की डिजिटल पहचान को मिटाने की एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, जहां हर बीतता पल विनाश की एक नई कहानी लिख रहा है। और जैसे जैसे सूरज की पहली किरण रेगिस्तान की रेत पर पड़ी, वैसे वैसे मौत का मंजर और भी साफ होता गया, क्योंकि ईरान ने अब अपनी उन हाइपरसोनिक मिसाइलों का जखीरा खोल दिया है जो ध्वनि की गति से 10 गुना तेज चलती हैं, और जिनसे बचना इजराइल के आयरन डोम के लिए भी नामुमकिन साबित हो रहा है, जिससे यरूशलेम की सड़कों पर अब केवल सायरन और तबाही के निशान बाकी हैं। और इस विनाशकारी दृश्य के पीछे वह मास्टरमाइंड मुस्कुरा रहा है, क्योंकि उसने ही इजराइल को खामेनेई के गुप्त ठिकाने की सूचना दी थी, ताकि वह इस चिंगारी को एक महायुद्ध की आग में बदल सके। और अब दुनिया की अर्थव्यवस्था उस मोड़ पर खड़ी है जहां से मंदी का रास्ता सीधा नरक की ओर जाता है, क्योंकि कच्चे तेल की सप्लाई पूरी तरह ठप हो चुकी है और विकसित देशों के शेयर बाजार ताश के पत्तों की तरह ढह गए हैं, जिससे आम आदमी की खून पसीने की कमाई कुछ ही घंटों में कागज के टुकड़ों में तब्दील हो गई है। भारत ने इस स्थिति को भांपते हुए अपनी रणनीतिक स्वायत्तता का परिचय दिया है और चाबहार के रास्ते एक ऐसा मानवीय गलियारा बनाने का प्रस्ताव रखा है जो न केवल भारतीयों को बल्कि दुनिया भर के बेगुनाह लोगों को इस आग से बाहर निकाल सके। लेकिन मास्टरमाइंड की निजी सेना अब उन राहत जहाजों को भी निशाना बना रही है, ताकि दुनिया में अराजकता और ज्यादा बढ़ सके और लोग घुटनों पर आकर उसकी गुलामी स्वीकार कर लें। अब यह लड़ाई केवल सीमाओं की नहीं, बल्कि इंसानियत और उस शैतानी दिमाग के बीच है जो पूरी दुनिया को अपने रिमोट कंट्रोल से चलाना चाहता है। ईरान के भीतर से आ रही रिपोर्ट्स अब रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं, क्योंकि वहां की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने अपनी अंतिम बलिदान रणनीति के तहत उन सभी रसायनों और जहरीली गैसों के भंडार खोल दिए हैं जो किसी भी हमलावर सेना को पल भर में राख कर सकते हैं। और यह खतरनाक कदम उस मास्टरमाइंड के दबाव में उठाया गया है जिसने ईरानी जनरलों को यह यकीन दिला दिया था कि अमेरिका उन्हें पूरी तरह मिटाने आ रहा है, जिससे अब यह जंग एक नॉन कन्वेंशनल वॉरफेयर की ओर बढ़ रही है, जहां किसी भी अंतर्राष्ट्रीय कानून की कोई अहमियत नहीं बची है। और इसी बीच ट्रंप ने अपने परमाणु बमों के कोड्स को एक्टिवेट कर दिया है, जो इस बात का सबूत है कि दुनिया अब मानवता के अंत के बटन से बस 1 इंच की दूरी पर खड़ी है। रूस और चीन ने भी अब अपनी चुप्पी तोड़ते हुए घोषणा कर दी है कि अगर ईरान पर कोई बड़ा जमीनी हमला हुआ तो वे इसे अपनी संप्रभुता पर हमला मानेंगे और अपनी पूरी सैन्य शक्ति के साथ इस युद्ध में कूद पड़ेंगे, जिससे अब यह महासंग्राम पूरी तरह से नाटो बनाम एशियाई ब्लॉक में बदल चुका है। भारत ने अपनी कूटनीतिक जीत हासिल करते हुए एक ऐसी गुप्त बैठक बुलाई है जिसमें दुनिया के शीर्ष वैज्ञानिकों ने उस मास्टरमाइंड के डिजिटल साम्राज्य को ध्वस्त करने का ब्लूप्रिंट तैयार किया है, क्योंकि भारत जानता है कि अगर इस मास्टरमाइंड को नहीं रोका गया तो युद्ध खत्म होने के बाद भी मानवता कभी आजाद नहीं हो पाएगी। और अब अंतरिक्ष में भी भारतीय सैटेलाइट्स ने उन जासूसी उपकरणों को ट्रैक करना शुरू कर दिया है जो इस युद्ध को धरती के बाहर से गाइड कर रहे थे।
दुनिया के इतिहास में आज का दिन ब्लैक फ्राइडे के रूप में दर्ज होगा, क्योंकि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में एक साथ 10 तेल टैंकरों के फटने से समुद्र का पानी आग की लपटों में बदल चुका है और इस तबाही ने वैश्विक सप्लाई चेन की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है, जिससे अब हर घर में भूख और अंधेरे का साया मंडराने लगा है, क्योंकि बिजली पैदा करने वाले स्टेशनों के पास अब कोयला और गैस खत्म होने के कगार पर है। और यह सब उस मास्टरमाइंड की उस सोची समझी योजना का हिस्सा है जिसके तहत वह दुनिया को ग्रेट रिसेट की ओर धकेलना चाहता है, जहां केवल उसी का सिक्का चले और हर देश उसके कर्ज के नीचे दबा रहे। इसी बीच इजराइल के भीतर भी आंतरिक विद्रोह भड़क उठा है, क्योंकि वहां की जनता को अब समझ आ गया है कि ट्रंप और इजरायली सरकार को एक बड़े धोखे में रखकर इस युद्ध में घसीटा गया है और अब तेल अवीव की सड़कों पर लाखों लोग शांति की मांग कर रहे हैं। लेकिन मास्टरमाइंड के भेजे हुए स्नाइपर्स अब भीड़ पर गोलियां चलाकर इस तनाव को और ज्यादा भड़का रहे हैं, ताकि शांति की कोई भी गुंजाइश बाकी न रहे। भारत के विदेश मंत्री ने इस संकट के बीच मॉस्को और वॉशिंगटन की एक साथ यात्रा करके वो शांति समझौता टेबल पर रखा है जिसने मास्टरमाइंड के पैरों तले जमीन खिसका दी है, क्योंकि भारत ने उस सर्वर लोकेशन का पता लगा लिया है जहां से यह पूरा युद्ध और अराजकता फैलाई जा रही थी। और अब भारतीय कमांडो दस्ते दुनिया के सबसे बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं। विनाश के इस अंतिम पड़ाव पर जब पूरी दुनिया परमाणु राख होने की दुआ कर रही थी, तब भारत के ऑपरेशन त्रिशूल ने वो असंभव कर दिखाया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी, क्योंकि भारतीय विशेष बलों ने उस गुप्त टापू पर धावा बोल दिया जहां वह मास्टरमाइंड बैठकर दुनिया के तमाशे का आनंद ले रहा था। और जैसे ही उसका कंट्रोल रूम ध्वस्त हुआ, वैसे ही ईरान और अमेरिका के बीच चल रही मिसाइल प्रणालियां अचानक जाम हो गईं, जिससे हवा में मौजूद सैकड़ों परमाणु मिसाइलें अपने आप निष्क्रिय होकर समुद्र में गिर गईं और इस चमत्कार ने अरबों जिंदगियों को एक पल में बचा लिया। खामेनेई की मौत के बाद जो नफरत की दीवार खड़ी की गई थी, उसे भारत की कूटनीति ने ढहा दिया और ट्रंप को भी यह स्वीकार करना पड़ा कि भारत की खुफिया जानकारी ने अमेरिका को इतिहास की सबसे बड़ी गलती करने से बचा लिया है। हालांकि इस युद्ध में लाखों करोड़ों की संपत्ति स्वाहा हो गई है और दुनिया की अर्थव्यवस्था को उबरने में दशकों लगेंगे, लेकिन भारत अब दुनिया के विश्वगुरु के रूप में स्थापित हो चुका है, जिसने न केवल अपनी शक्ति का लोहा मनवाया, बल्कि मानवता को उस शैतानी मास्टरमाइंड के चंगुल से हमेशा के लिए आजाद करा दिया। मास्टरमाइंड अब अंतरराष्ट्रीय जेल में अपनी आखिरी घड़ियां गिन रहा है और उसके द्वारा फैलाए गए डेटा और साइबर आतंक को भारतीय इंजीनियरों ने पूरी तरह क्लीन कर दिया है, जिससे एक नए और सुरक्षित युग की शुरुआत हो रही है, जहां अब बंदूकों की जगह विकास और सहयोग की बात होगी और तिरंगे की ये जीत आने वाली सदियों तक इंसानियत की रक्षा की मिसाल बनी रहेगी। दुनिया ने राहत की सांस ली ही थी कि तभी शांत समंदर के बीच से एक ऐसी खबर निकल कर आई जिसने वैश्विक कूटनीति के गलियारों में फिर से आग लगा दी, क्योंकि उस मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी के बाद भी उसके द्वारा बनाया गया ऑटोमेटेड वॉर प्रोटोकॉल अभी भी सक्रिय था और अब यह सिस्टम बिना किसी मानवीय नियंत्रण के दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों को कमांड दे रहा था, जिससे अयतुल्ला खामेनेई की मौत के बाद बना अस्थायी शांति का माहौल एक बार फिर बारूद की गंध में बदल गया और देखते ही देखते लाल सागर में तैनात उन युद्धपोतों पर मिसाइलें बरसने लगीं जिनका कोई मालिक नहीं था, क्योंकि यह हमला किसी देश ने नहीं बल्कि उस मास्टरमाइंड के स्लीपर एआई ने शुरू किया था। और इसी अफरा तफरी के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने एक चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया कि मास्टरमाइंड ने अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के उन गुप्त सर्वरों में एक ऐसा वायरस प्लांट किया है जो दुनिया के परमाणु कोड्स को बदल रहा है, जिससे अब कोई भी देश सुरक्षित नहीं बचा है। और इसी संकट को देखते हुए रूस और चीन ने एक गुप्त गठबंधन तैयार किया है जो मिडिल ईस्ट के संसाधनों पर कब्जा करने के लिए पीस कीपिंग के नाम पर अपनी सेनाएं उतार रहा है। लेकिन असली खेल तो उस वक्त शुरू हुआ जब भारत के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने इसरो के जरिए उन जासूसी सैटेलाइट्स को ट्रैक किया जो अंतरिक्ष से लेजर बीम के जरिए धरती के इंटरनेट फाइबर को निशाना बना रहे थे, ताकि दुनिया को पूरी तरह संचार विहीन किया जा सके। और इस डिजिटल अंधेरे का फायदा उठाकर वह मास्टरमाइंड का उत्तराधिकारी, जो अब तक गुप्त था, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को ब्लैक होल में धकेल सके। भारत ने इस स्थिति में ऑपरेशन गरुड़ का आगाज किया है, जिसके तहत भारतीय वायुसेना ने उन अदृश्य ड्रोन्स को मार गिराना शुरू किया है जो अज्ञात ठिकानों से लॉन्च किए जा रहे थे। इसी बीच इजराइल के भीतर एक नया सत्ता संघर्ष छिड़ गया है, क्योंकि वहां की जनता को लगने लगा है कि यह युद्ध केवल कुछ मुट्ठी भर लोगों के फायदे के लिए लड़ा जा रहा है और अब यरूशलेम से लेकर तेहरान तक एक नई क्रांति की लहर दौड़ रही है जो पुरानी व्यवस्था को उखाड़ फेंकना चाहती है। लेकिन मास्टरमाइंड के उत्तराधिकारी ने अब केमिकल वॉरफेयर का कार्ड खेल दिया है, जिससे सीरिया और लेबनान की सीमाओं पर जहरीली धुंध छा गई है और मानवता एक बार फिर घुटनों पर बैठने को मजबूर है। भारत के प्रधानमंत्री ने इस गंभीर मोड़ पर ब्रिक्स देशों की एक आपातकालीन बैठक बुलाकर उस वैश्विक सुरक्षा कवच का प्रस्ताव रखा है जो न केवल मिसाइलों को रोकेगा बल्कि इस डिजिटल वायरस को भी हमेशा के लिए खत्म कर देगा। अब यह जंग सीमाओं से निकलकर मानव अस्तित्व की रक्षा की लड़ाई बन चुकी है, जहां एक तरफ अत्याधुनिक मशीनें हैं और दूसरी तरफ भारत की वो कूटनीति जो सदियों से दुनिया को सही रास्ता दिखाती आई है। और जैसे ही भारतीय साइबर विंग ने उस मास्टरमाइंड के दूसरे मुख्यालय का पता लगाया जो अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे छिपा था, वैसे ही दुनिया की सभी महाशक्तियों ने भारत के नेतृत्व में अपना समर्थन जाहिर किया, क्योंकि अब सबको समझ आ गया था कि अगर आज भारत का साथ नहीं दिया तो कल इतिहास की किताबों में इंसान का नामो निशान नहीं बचेगा। और इस महासंग्राम के अंतिम क्षणों में जब परमाणु मिसाइलें लॉन्च होने के लिए तैयार थीं, तब भारत के किल स्विच ने एक बार फिर अपना जादू दिखाया
और पूरे वैश्विक सैन्य तंत्र को 1 मिनट के लिए रीसेट कर दिया, जिससे मौत का यह तांडव हमेशा के लिए थम गया और मानवता ने एक नए सूरज की रोशनी में प्रवेश किया, जहां अब नफरत नहीं बल्कि सहयोग की नई इबारत लिखी जाएगी। महाविनाश के इस 16वें चरण